पूरा अंदर लोग सिनेमा में हेलो, हाँ सुरेंद्र जो पीएससी से आए हुए हैं वो पंच के पास आ जाएं और मदन नोट किया हो तो बता। हाँ दोबारा सुने। कहाँ गए आंटी? वही सो रहा है। याद तेरी रहे वो खुशी या हो गम, याद तेरी रहे वो खुशी या हो गम। बाकी दर्शन तुम्हारा धन्य हम, बाकी दर्शन तुम्हारा धन्य हम। बाजू उठा कितना शॉट करते हट जाओ एक साइड।
जय गुरुदेव। आप लोग आवाज मत लगाइए, अपने स्थान पर खड़े होकर के हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। आवाज मत लगाइए, मुझ से शांत पूर्वक हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए अपने ही स्थान पर खड़े होकर के।
उनको संदेह के गुनाह नहीं होता। ऐसा कभी मत समझो कि देव नाम हमारा बाबा जी का नाम है और ना आपका किसी का नाम है। ये स्वयं पालो पाओ और न किनारे ये सच्चे और का नाम तो आपको करना है। अरे सब लोग से बोलना चाहिए इसमें धर्म की क्या बात है। बोलो जय गुरुदेव नाम सिद्धा जय गुरुदेव नाम सिद्धा जय गुरुदेव नाम सिद्धा। अब आप इस प्रार्थना में सब लोग
आज ही हमारे बड़े सौभाग्य कि हमको सबको ये मौका मिला। ऐसा समय जीवन में एक तो आता नहीं है और सब तो आप ऐसे उत्सव और मान जो आपको सौभाग्य से मिला उसका नाम सबको नाम लेना चाहिए। इससे आप बच्चे पर होते हैं जिससे आपने प्रार्थना की है उसके एक एक रोग में प्रकाश करते हो तो इसको इसकी क्या नहीं इस ज्ञान को क्या ना जिसके एक एक रोग में आप उस देश के उत्तर के अपने पिता के प्रभु के पास में और कैसे भेजे गए आप ना आपको बताया कि मैं कहाँ से आया, ना आपको मालूम है कि मेरा कौन सा देश है, ना आपको ये पता है कि रास्ते से आया हूँ। आपकी कुछ नहीं मालूम और ना ही आपको मालूम है कहाँ जाऊंगा। और ये भी पता नहीं कि आप लोग सोच क्या रहे हो। तो सही और सच्ची बात है कि आपने अपना देश आनंद साहब का जो असार सागर है ज्ञान और शक्ति का उसको आप दिया पराय देश में तो पराय देश में नहीं तो यहाँ अब पराय देश में तो आपको मालूम पड़ जाइए कि पराय देश में पराय देश में आपके कैसे संस्थान दिया आराम और आनंद क्योंकि यहाँ तो पराय देश है, यहाँ न सुख है न आराम है न शांति है न और आप इसमें भूल से इसमें भूल रहे हो कि हमको यहाँ आराम बिजली चली गई सरकार तो बिजली नहीं जल्दी लाओ जनरेटर नहीं जनरेटर तो चालू ही रहना चाहिए बिजली गई क्या मतलब है तो लोगों को देखने से क्या मतलब जनरेटर क्या मालूम लाइन खराब हो गई गरीब से गरीब के लिए बात भी बड़े पैसा भी नहीं है वो भी मजबूरी करता है तो उसका नहीं बिल्कुल बचा तो उस पैसे बचाऊंगा तुम यहाँ तुम मिलेगा लेके आ तो धीरे धीरे पैसे दोगे दुकान को तो फिर धीरे धीरे सबके पैसे घटने लगिए तो फिर बड़ी दुकान में बात पैसे करती है तो क्या करना आप उसमें पैसे कमाइए तो हमने पूछा तुम्हारे पास कुछ नहीं कर सकते तो पहले मैं सोच रहा था कि आराम मिलेगा आनंद मिलेगा हमने मिला पहले मैं सोच रहा था कि खाना खाऊंगा तो मैं वहां से यहाँ आया तो मैं रोटी रोटी करके रोटी रोटी थी खाना भी खाता था और मोटे बड़ी जो है वो मुझे तुमको उससे नहीं मिला
को कहता क्या कहता है नहीं राज मिल जाएगा, राज जो है दादा को राज मिल जाता। तो उनसे पूछा क्या भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं था और ये हो गया, यहाँ तक आए हो गया, तो यहाँ से क्या है? कह रहे मैं कुछ ना करके तो मुझे खा रहा हूँ और बचपन साथी और मिलेगा तो यहाँ पे कुछ है आगे क्या सोचोगे? सही और सच्ची बात है कि जिसमें देखने की चीजें हैं, जिसमें सोने की चीजें हैं, जिसमें खाने की चीजें हैं, जितनी चीजें स्पर्श करने की, जो भी चीजें ये देव का स्वाद लेने की इसमें सुख है, इसमें आराम और आनंद क्या है? तो छड़े मेरा कर खाइए तो छड़े का स्वाद मिला तो कह रहे हैं कि वो चीज बहुत अच्छी, उसको खाया उसको बनाया तो बोले कि तो अब ऐसे ही आप सोचते हो उसमें रखा होगा, वो आनंद उसमें होगा, उसमें मिल जाएगा। तो आप जितने प्रियो के लोग थे उनमें घूमने में कोई कमी नहीं थी, खूब हो गए, लेकिन उससे मिला तो यहाँ पर ये सब चीजें नहीं ठंडक है, जरा आए वो भी ठंडक है, आनंद नहीं है, उस आनंद की ठंडक है। सर्दी को कहते हैं पहाड़ों में बर्फ नहीं है, तो यहाँ उसकी सर्दी आ रही तो सर्दी है, बर्फ को पहाड़ों में जैसे तो वहाँ इसी तरह से इंद्रियों के सहवादी का मन जो है बुरा मन के हाथ में आता है, हम मेरा तो कितने जो और कितने कल्प बीत गए जब से अपने मन के आराम से अपने देश से अखंड देश से अचल देश से और मतलब है कि निर्भय देश से आया आनंद के सागर से, तब से आज तक तो कुछ नहीं मजाक कर रहा हूँ हमने बताया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो मेहनत तुम कर रहे हो ये तुम्हारी मेहनत को बेकार हो जाए, ये तुम्हारी जीवात्मा के लिए फलीभूत है। जीवात्मा के लिए कब फलीभूत होगी? जब आप किसी फकीर को किसी महात्मा जिन्होंने अपनी जीवात्मा को जगाया और परमात्मा को जिन्होंने तुम्हारे को प्राप्त किया, तो अगर मिल जाएगा तो ये आपकी मदद कभी मदद फलीभूत होगी और तो एक मदद को जिम्मेदार होगा। ये जो कुछ भी काम काज कर रहे हो तो सामान करके कर सकते हैं, ये अनुभव मनुष्य आपको ये व्यक्ति थोड़े दिन में मिलता, ये अपने लिए दिया गए तो यहाँ के तो रहने वाले हो नहीं, उनको अपने मालिक के देश के रहने वाले हो हमारे, तो हमने सेवा की है मालिक, तो सेवा करके उसको सुख दिया, उन्होंने हमको तो उनको दे दिया जान। तो मैं तुम्हारे ऊपर क्यों नहीं सोचता, मैं तुमको काम करके ले आया हूँ जान उसी में जाया, और मतलब यह है कि मैंने तुमको यहाँ बताया अपना कर दिया, बोला नौकरी दिया है और ये होता इसमें कोई कचरा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न सत्य न असत्य, न न्याय न अन्याय, न हिंसा न हिंसा, यदि साफ सुथरा है। ये तुम्हारा अंतर्करण ये हृदय है, ये तुम्हारा दिल है, ये हार्ड है, तो मैंने तुमको इसको साफ किया और ये जीवात्मा बैठे थे वो दोनों आंखों के मुख, उसी को सूरत कहते, उसकी को राधा कहते, उसकी को पीना कहते और उसी को रूप कहते, उसी को सोल कहते। ये दोनों आंखों के मध्य में और शरीर के लागे पर बैठे, तो मैंने तुमको यह अनुभव मनुष्य की तुमको इसलिए दिया साफ सुथरा, इसे गौतम की हमारे देश का जो विधान बना है, यानी ये पाप अच्छा अपराध न्याय अन्याय करता है, इसका तुम ठीक ठीक पालन करो और हमारे मकान को जो तुमको दे रहे हो उसको बराबर करना। तो ये मकान हमारा है, ये जिस उसका है काला, उसमें आपको इसलिए दिया है कि तुम जीवात्मा को रूप हो देना,
लेकिन कोई महात्मा कभी मिल जाए उसके पास जाकर के रास्ते जाना, जब रास्ता मिल जाए तो तुम इसको जगाना और मालिक के पास तो तुम्हारा भी मालिक है और हमारा भी है, उसके पास पहुंचा और हमको तो मतलब उसने सदस्या में आपको दिया तो हमको यहाँ उसको लेकर के राज करना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर हम बंधन नहीं लगा रहे कि हम अपनी तरफ से कुछ बंधन लगाए, तो बंद छोड़ा था तो तुम जीवात्मा को जगा करके और मालिक के पास। और ये जो मकान है ये तुम आपको खिलाए मंगलांगोर, ये मनुष्य का मूल है सब कुछ, इसकी कोई कीमत नहीं। सारे वृक्ष के हीरे और सारे वृक्ष के जितने भी हैं सोने चांदी और सबको एक इकट्ठा करके और खाली रखो और इसकी आरती करो उस तरह से कि हम तुम्हारे ऊपर सब चढ़ा देंगे और सारे प्रतिपादन को राह दे देंगे तो खड़े हो जाओ। तो इस मकान को बनाया ये कैसे होगा, थोड़े देर के लिए आपकी सलाह सुनता, उसने कहा देखो जैसा साफ देखता हूँ वैसे मुझे लौटा देगा और तुम जीवात्मा को जगा के अपने घर में खो जाओ, मैंने के साथ संविधान करो, मैं तुमको रोकता नहीं, लेकिन मैंने जो अपने देश में ये बनाया यानी कानून बनाया विधान बनाया उसके तहत तुम लोग सब चलना, समझे अच्छा काम करना होगा, अच्छा काम करोगे बुरा नहीं करोगे तो मैं तुमको देखा ये मौका तुमको देखा होगा, ये बहुत गरीब पाने का और तुम इसमें बैठ करके कोशिश करते रहो मेहमान को प्राप्त, यानी शुभ काम करना, नए काम करना, बदलावत करना, अच्छा काम करना होता। तो मैं तुमको मनुष्य पाने का मौका दूंगा और तुमको ये बराबर सिखा लूंगा, मैं तुमको इसलिए मनुष्य देता हूँ जीवात्मा में जगा के और अपने देश में अपने घर में मालिक के साथ तो आपने कानून लागू हो गया, कानून को आपने रद्द कर दिया कि हम ये कानून को नहीं मानते, तो उसने कहा तुम कानून को नहीं मानते हो, लेकिन हम तो तुमको मृत्यु करेंगे इस जमीन में पूरा अधिकार देंगे, आजादी देंगे, लेकिन वो जैसा चाहोगे अच्छा हुआ, काम से अच्छा नहीं होगा और वाणी से अच्छा होगा, मन से अच्छा संकल्प करो, चित्त से अच्छा चिंतन करो, बुद्धि से अच्छा सोचो प्राप्त करो और अच्छा करो। हाथ और पैर की पूजा करते हो इंसान आदमी वो अच्छी तो उनको पूरा का पूरा सुखम करता है, हमारी तरफ से कोई रोक नहीं। हमने तो मतलब ये तुमको दिखाया जब तुम्हारी आँख पूरी थी प्रांत हुए थे तो हमने दिखाया देखो ईश्वर है, ये व्यक्ति है, ये ईश्वर का लोक है, ये देखो ब्रह्म का लोक है, ये और है और वो देखो तुम्हारा मैंने जब विधान बनाया तो देखो ये करता है, इधर देखो इसमें देखो ये बाबू बैठे हैं, जब वहाँ पुलिस तुम्हारी तो उन्होंने सब प्रकार से रोकने गए, वहाँ कोई सूरज निकलता घूमता नहीं, अंधेरा होता ही नहीं, वहाँ कहाँ से तो ये सकता है, ये बाबू बैठे हुए इसका लिखा पड़ी है और ये सिपाही है और वो देखो जल बना वो न्याय। हमने विधान बनाया मृतलोक में और आपको अधिकार देने के लिए देना है और आपको अधिकार सभी 10,000 वर्ष को सुनाया, जब विधान नहीं बना था तो आप मतलब ये कि बड़ा अच्छा न सच न सत्य न्याय न न्याय नहीं था नहीं था उसे करते रहता सतयुग योगी सबसे कम लगाने बच्चे जितने भी इंसान आदमी थे सब सतयुग योगी होगा का अधिकार प्रभु का दर्शन था उसका दर्शन दीदा सबसे अपने देश में अपने सच्चे माने के सच्चे रूप कोई बंधन नहीं था कोई किताबें बाद में जब देखा कि सब चले जा रहे
चिंता हुई कि हम मांगते जाए तो ये सब चले जाएंगे तो फिर हम कभी महाराज जी करेंगे। तो आपको यहाँ रोकने के लिए तब उन्होंने ये कानून बनाया। कानून जब निदान बना दिया तो आपको बुला करके अच्छा उतरेगा से बोलिए अच्छा बोला ये अच्छा है बुरा नहीं इतना खाने बनाए 84 दक्षिणियाँ बनाए और नरक बनाए और ये स्वर्ग है और ये नरक है इसको कानून ये सब हमने बनाया कि जो ये काम करेगा उसको इसको करना कर पहले खुदा का दीदार होगा और इसका काम करेगा तो मतलब ये कि नफा दीदार होगा और ये करेगा तो अल्लाह का दीदार होगा पहले पाक होगा उनका दर्शन होगा। ये सब उन्होंने बताया ये काम करोगे और फिर मैं तुमको 5 अरब में 84 में तुमको पशु पक्षियों के होने में बंद करूंगा और ये हमारे देश का जो पूरे करोगे पाप होंगे ये कर्जा वो कर्जा पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा ये तुम्हारा अपना करण यहाँ सब यहाँ जमा होगा पाप भी जमा होगा पुण्य भी जमा होगा अच्छा भी बुरा नहीं तो सब जमा होगा। तो जब तुम्हारा सुरेंद्र हो जाएगा तो जितना भी तुमने पाप को जमा किया है तो मन पर भी जाए और पाप होना कभी बच्चा मार दिया मछली मार दी इसको किसी को मारा तुमको सीधा नंबर में ले जाऊंगा तो जब और वहां तुमको कड़ी से कड़ी सजा ये सब तुमको बताया और देखो ये देखने वाले बाबू वो जेल बैठा हुआ और वहाँ एक कैमरा लगा कैमरा कोई लकड़ी अकड़ी का नहीं है या लोहे लक्कड़ का नहीं है किसी सीधा और कांच का नहीं वो कुदरत के ऐसा कैमरा लगा रखा है जितनी तुम्हारी उम्र होगी उसमें से 55 में से 5 साल काट दिए जाए उसमें तो कुछ नहीं आएगा आप इसके बाद जितने से निहार होंगे तो सबका सब अच्छा बुरा ठीक मोहम्मद वो नोट पाप और न्याय और अन्याय ये जितना भी होगा किसको मार रहे काट रहे धोखा दे रहे बेईमानी कर रहे चोरी कर रहे कत्ल कर रहे पशु पंछी को कुछ सब आएगा तो ये होगा हमारे देश का कर्म और मैं मार मार करके वसूल करूंगा वो है भोग ये है कर्म मानव शरीर इंसान की ये शरीर है ये कर्म नहीं होता फिर मैं उसमें डाल करके तुम वसूल करूंगा उसमें कुछ कह नहीं सकते हो बोल नहीं सकते हो तुम्हें रक्षा नहीं कर सकता तुमको प्यास पाने के लिए खाने के लिए पूछेगा नहीं तो प्यास लगी है तो कोई पूछने वाला नहीं भूख लगी है तो कोई नहीं बुखार पड़ा तो कोई नहीं पूछेगा ये कर्म नहीं है वो बंद करूंगा तो आपने तो सब विधान को सब अब जो भी विधान बनाया उसको भाई सबको नहीं मानेंगे हम न्याय को नहीं मानते हमको कोई जरूरत नहीं स्वतंत्र है तो क्या कहता है काल मैं सत्तर भाई सत्तर भ्राता मैं किसी का दोष नहीं मैं तो काल और सुर और असुर कर्म समझाता जो तुमने शुभ कर्म किया वो और जो तुमने अशुभ कर्म किया उन दोनों पर फल जाता। तो बताओ आपने विधान में खत्म कर दिया उसके तहत उसके अनुकूल चलते नहीं हो उसको मानते भी नहीं हो सत्य भी नहीं समझते और असत्य भी नहीं समझते और न्याय भी नहीं समझते हो और हिंसा भी नहीं समझते और अहिंसा भी नहीं समझते और मोहब्बत प्यार भी नहीं समझते हो तो बताइए कि जब सब आपने खत्म कर दिया वो प्रजापन हो गया आपने तो कर्म किया उसके देश जटा भाई चीज को रोकेंगे वैसे तो हम लोग नहीं करते तो हम जब तुमको हम आजादी दे दी स्वतंत्रता दे दी तो जब तुम करोगे अच्छा बुरा काम तभी तो मैं तुमको रोकूंगा तभी तो तुमको सजा दूंगा और वैसे तो तुम निकल के तमाम चले गए जब तक ये बना नहीं था विधान तब तक कितनी मनुष्य शरीर में जीवात्माएं सब लोग आपने देश में चले गए जब ये तमाम चले गए जितना भी किताबों में लिखा नहीं जा सकता इतनी खेपें निकल गई तब उन्होंने चीजें पूजा तो रह रही उनको में जाता बताया तो लोग ने कानून तुमको अधिकार दिया
सीखना भी अच्छा बुरा क्या है। तो जो जानकार होता बताता ये बुरा है, इस साथ को बख्तर में भी अच्छा है। तो अच्छा काम तुम करते रहते, बुरा नहीं करते, तो तुमको ये भरोसा ही नहीं जाता। आप तो इसमें सब बैठे, इनमें से किसी को नहीं मिलेगा। ये जो बैठे हुए इनमें से किसी को मिला नहीं, सीधे ना सीधे जा रहे। तो मनुष्य शरीर इतने युगों के बाद, यदि इतने कल्पों के बाद आपको यह धन दुर्लभ तुमने पाया, खूब जब भटका खाया, इतने दिनों के बाद ये मनुष्य शरीर आपकी ये जीवात्मा को जलाकर मालिक को, प्रभु को पाने के लिए, अपने देश पे जाने के लिए आपको मिला। तो हमने जो कोई काम नहीं किया, ये पूरा कचरा तो आपको मनुष्य मिले, क्योंकि पुण्य का कुछ किया नहीं। मनुष्य शरीर के पाने कोई कर्म नहीं किया। जब आपने कोई काम नहीं किया तो मनुष्य से आपको कैसे मिलेगा? सीधे जाएगा आपको तो पता नहीं है। जब वहाँ समय पूरा होता है तो जी का, तो वहाँ प्रचार दफ्तर से कट जाएगा और वो सिपाही को देने के लिए ऊपर जाए कट गया। सिपाही को लाएगा नरेश सिंह राजा, ये नरेश सिंह आवाज जोर से देगा, वो यहाँ नरेश सिंह नरेश का रहता, उससे कोई मतलब नहीं, वो तो यहाँ से पूरा जोर से आवाज जाएगी। और जिससे दूर कहीं रहता उससे यही से बोलेगा और वहां से आवाज जाएगी। तो नरेश सिंह जब सिपाही की आवाज सुनी तो इतनी खौफनाक, इतनी डरावनी, इतनी भयानक आवाज, जो ऑर्डर की वजह से फट नरेश सिंह नया अंदर बहरा हो गया। न वो देख सकता है, न सुन सकता है, न बोल सकता, न समझ सकता है। जमीन को देखिए, सब लोग दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। अब कालूराम सेठ उसका पर्चा कर दिया तो उनका एक सेठ कालूराम सिपाही ने कहा कि पर्चा कट गया, मैं जल्दी आने वाला हूँ, तुम मुकाम की तैयारी करो, खड़ी रखो। बात उसकी सुनवार आखिर भी काल रहे, मुझे सब दौड़ पड़े, भाई क्या हो गया, क्या हो गया। अभी तो ठीक था, कोई बुखार नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था और अभी बोल रहा था और बोल के वहां गया और तो फिर गया था। अब वो कहते हैं भाई मेरी तरफ देख ले, सुन ले, मेरी तरफ जरा कह दे क्या हुआ देख ले। न तुमको पहचान सकता है, न उनकी वो कुछ काम में ले सकता है, न वो बोल सकता है, न सोच सकता है, क्या है। कहा से वो सिपाही पहुंच गया, ये वारिक है, बांटना है तो उससे झगड़ा करने लगा कि नहीं ये है वो, तो बस मान रही। सिपाही इतना लाया था, इतनी यातना दी उसको, इतना उसको शरीर में पीड़ा दी, कितना वो स्वामी तुलसीदास लिखते जन्मत मरा जन्म में और मरने में इतनी अत्यंत पीड़ा होती है जो किताबों में लिखा नहीं जाता। और मुझे बयानी के कितना और मार के तो निकाल के ले गए वहाँ, तो हिसाब किताब तैयार रखा। तो मतलब ये है कि वो जो कैमरे का जो आपका छपा था, जिसमें जिसके साथ जो किया, आदमी मारा, बच्चा मारा, रात को चोरी की, डकैती की, झूठ बोला, बेईमानी की और सब किया, आपने खाना खिलाया, पानी पिलाया और ये वो जो कुछ भी अच्छा बुरा किया, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, सब उस पर छपा हुआ। तो वो सब जन के पास सामने, हाँ 1 मिनट के अंदर सब काम हो जाए। वो कहे भाई राजा तुमको तो अच्छे रात दिया था, इसलिए कि तुम प्रजा का पालन पोषण करो और अपनी सारी जायदाद तो तुमने ये क्या किया, लाखों मार दिए। ये तमाम से बोलिए और तमाम सिर पड़े, हाथ पड़े, पैर पड़े और ये देखो सर पड़े, सब आदमी उसके हाथ बैठा और 7 संपत्ति को करके तो तुमने तो इसमें कोई पुण्य नहीं किया। करेगा तो उसमें है और जो दिख रहे बात वो और चक्र वाला दोनों क्या निकल गया, मिला गया। तो दोनों में जाओ सिपाही
इनको सुनाया जाता है, यहाँ से ले जाओ तो वहाँ की सिपाही अलग, यहाँ से ले जाएगा तो सिपाहियों के हवाले करेगा। चलो जाओ 10 करोड़ वर्ष के लिए उस नाम वाले डॉक्टर ले जाओ और पुराने नाम के खंभे में इनको जलाना। 10 करोड़ 1 करोड़ वर्ष से 10 करोड़ इनको ले जाना तो 80 लाख वर्ष तक उस नाम वाले डॉक्टर में काटना। बच्चा संयुक्त देता और द्वापर कितने बीत जाएंगे तो अरे इंसान आदमी को अपनी जीवात्मा की तो हिफाजत कर दे। अरे इस पर तो कुछ रहम कर, इस पर तो कुछ दया करके तो पीना जा रहा, वहां बीच में तो रोकने वाला नहीं है। तो ये पानी चढ़ा दिया और कन्या हमने इबादत कर दी और ये कर दिया, उसके को रोकने वाला नहीं, क्योंकि तुमने जो कर्म किया वो सब ये जमा उससे तो मिलेगा नहीं। पानी से तो नहीं जाएगा, मतलब पूरा पश्चिम में जंगल में जाओगे तो वहां तो मिलेगा, वहां तो आग और पानी कुछ नहीं पहुंचा। तुमने समझ लिया कि हमने नहा लिया तो हमारा ये सब समझा वो सब यहाँ वो तो शरीर के ऊपर नाके पर जमा है तो वहां तो जाएगा। तो आप अपने जीवात्मा रूप के लिए क्या करें? जब इससे जीवात्मा चेतन रूप निकाल दी गई थी वो करने जाएगा उस बात के सामने वही पड़ा हुआ। अब आपने देखा कि वही चीज चला गया तो आपको उनको क्या करना चाहिए? तुम्हारे यहाँ रोज रहता है, अब हम डॉक्टर रहता हो तो तुम्हारा पति है पत्नी है वो तो माता पिता डॉक्टर रहता है, इसका कपड़ा डाल तो कपड़ा डाल दिया, क्या पत्ते मत करोगे? अरे तिलोड़ी मत करके इसको रखोगे। अभी अगर 48 घंटे रोक दिया तुम्हारे पैर रोक नहीं करता तो ले जाओगे आपने रोका बनाया अपना व्यवहार। चलो चलो उसको गड्ढा खोलेंगे 10 फुट लेके फुट के इसको दफना देंगे। एक ने कहा पैसा ले चल लगाते हैं वो खोद करके मट्टी से निकाल ले जाते हैं, चलो उसको जलाएंगे तो लकड़ियों में रख करके उसको जला दिया। एक कहता है कि मैंने स्वास्थ्य में इसको पत्थर मार के डुबा देंगे तो जी जब खा जाएंगे। आगे बताओ कि उसके साथ क्या गया? राजा राम के साथ खालूदेव के साथ गरीब का साथ मजदूर के साथ क्या चीज थे वो चीज लिए जाना। आप जब अभी फोकस पर अनमोल महोत्सव में हो और बुद्धि आपको पीछे की और आपका आगे सोचने की दी गई तो इससे कुछ आपने विचार किया कि क्या ले जाना फिर आपको उसके लिए नहीं पूछेगा। हमारे उसने प्रारंभ करती बनाई और उसने सब एक पर दिया तुमको रोज रोज खाने पीने को सब आप कुछ अच्छा नेक काम पवित्र काम शुद्ध काम ये तो तुमको मिलेगा, उसमें तो तुम कोई काम करो खाने को मिलेगा। लेकिन कुछ अच्छा कर लेना तो उसके व्यापार में ये तुम इसको ढूंढ लोगे और वो तुम जो कर्म करोगे तुम अच्छा कर्म करोगे ले काम तो फिर उसकी प्राणी बन जाएगी तो मनुष्य शरीर में आओगे तो तैयार हो जाएगा। जब किस्मत बन जाएगी प्रारब्ध बन जाएगी निष्फल करते तो तुम आराम से रहो तो पुण्य कर्म करो तो वो भी आपसे नहीं करते चलेंगे। हम थोड़ी बात है तो बताओ सजा पर बोलेगा एक काल का देश यहाँ कभी सुखी रह सकते हैं। आपको कुछ लेने आया मेरे को किसके कारण सुना दिया वो मेरा काम है। ये जितनी गाड़ियां हैं और जितनी साइकिलें मोटरसाइकिल और जितने भी ट्रक हैं और जो भी सवारी है सुबह से लेकर के शाम तक सड़क पर खड़े हो जाओ और 24 घंटे सड़क पर खड़े हो और नहीं सकते। इतने सवारी उस पर बैठ करके मेरे साथ ये लोग चल रहे हो कब तक चलेंगे 31 दिन। जब 31 दिन का मौका दिया है तो आप इनसे पूछने के भाई तुम किसलिए बाबा जी के साथ जाए इनके साथ किसलिए तो ये आपको बताते हैं। फिर ये कहते हैं भाई तो हम जिसके लिए जा रहे तुमको दे रहे तुम जल्दी से लूट लो लूटे रहे उसको ले लो। सरदार से प्यार मोहब्बत से वो पेश की चीज है अमूलक है तो आपने इससे भी पूछा और सरकार तुमसे चाहे कोई बात मांगने आए थे
कि हमने कोई राज मांगने के लिए आया। अरे जीवात्मा की समस्या जन की ऐसी उलझ गई और बोझा लाद लिया और सीधे जा रहे हो, जब देख रहे तो जा रहे हो खंडक में और वहां चिल्लाओगे कोई वहां तुम्हारा पति पत्नी पिता पुत्र धन दौलत नहीं जाएगा, सिपाही नहीं जाएंगे, तो हम तुमको सचेत कर रहे तो तुम समझते हो कि कुछ सामने आए। बड़े अफसोस की बात है कि मनुष्य बुद्धि पा करके ये पूछते ये मेरे साथ 31 दिन रहेगी, 30 तारीख से 30 तारीख तक 31 दिन होते। ये मेरे साथ तो आपने पूछा कि आप क्या काम करते हैं? आप पूछते ये जो सवारी है बाबा जी दिया क्या तुमको खाना पीना बाबा जी ने कुछ बताते आप? तो ये बात तो आपने खुद से पूछे नहीं और सरकार ने आपको ये तो आपको क्या मिलेगा? और हम आपको अमूलक जीते गए हैं कि भाई कम से कम इनसे पूछो, शंका में डालो और पूरी पूछो, सत्य में बैठ जाओ, पूरी बात को सुनो तो शंका मिल जाए तुम्हारी। तो हम इनको साधु बनाने थोड़ी आए, क्या हम इनको सबको साधु बना देंगे? हमारा एक काम नहीं, हम इनसे ही कहते हैं तो खेती करो, दुकान का काम करो और मजदूरी करो, कैसे करो ईमानदारी। हमने सब घर में पता लगा दिया कि घर में अगर पत्नी ईमानदारी मदद से रहेगी तो मोहब्बत का रहेगा और पत्नी पति मिलकर के घर में रह सकते हैं। ये सब अपने पता छोटी छोटी चिनाया पड़ी और भारी भारियों में अगर मदद नहीं तो भाई काम करते तो नहीं करते। हमारा तुम्हारा बिल्डिंग खाएगा तुम्हारा बच्चा समाज में अगल बगल के ईमानदारी में चाहिए तुम्हारे पास ले आएगा, वो दफ्तर है, दुकान है, खेती है, ईमानदारी में सिखा और काम को बढ़ाओ। और मैं रास्ता बताता हूँ जीवात्मा में जानने का, दिन लेकर ज्ञान से शुरू हो सुनने का, भगवान की देखभाल सुनने का, यानी खुदा का कलमा सुनने का आए तो मैं रास्ता बताऊँ मुझे तो दो दफ्तर में काम करो, दुकान का, खेती का और मजदूरी का ईमानदारी मेहनत से और शाम को बच्चों में सेवा दो, रात को फिर उसके बाद जितने अनाज मोटे बड़ी जितनी सब्जी पैदा होती है वो और सूखे गीले पानी और घी दूध जितना खा सकते हो 20 बार उसमें 20 बार खाओ और 50 बार उसमें 50 बार खाओ, आपको मात्रा में मिल जाए। वो सोचो को समझ लो तो क्या चाहते हैं आप इसको ध्यान में रखिए। झोपड़ी में रहो, आपको झोपड़ी पसंद की दुकान बना लो, अच्छा दुकान मोटे कपड़े आप अगर मोटे करो, भाई कपड़े पसंद नहीं करो, उनको कुछ नाम दूसरा नहीं है। ये मंदिर में जीवात्मा बैठी है, इसका धन इसका खजाना हो गया तो उसका खजाना ले लो। अरे खजाना जीवात्मा लोगों का खुदा ही खजाना तुम्हारे सबके पास दरवाजा बंद हो गया। आप वो जब तक महात्मा होती नहीं मिलेगा तब तक हो गया। आपको तो इन सबसे अमोलक चीज देते हैं कि पुष्पात्र के राजा बादशाह है तक आत्मा से चला जाता वो तो कुछ नहीं समझता, वो देखा गरीबानी छोड़ के चल देते हैं। कुछ नहीं, जब समय समय की बात है तो समय पर ये था घर में रहो और घर में रह करके सब चीज और छोड़ दो। ये हमारे पास है, चले महाराज चले हमारे बीमार है और हम बीमार है और सरकार हमको थोड़ी मिलती है और हम मतलब ये है कि कम बीमारी में दवा और जितनी दवा खिलाते हैं वो बीमारी मर जाती है।
तो हमने कहा भाई हम कुछ करेंगे मानोगे, पहले वाजिब बात हो सुना है, तो मेरे तक तुम नहीं मान सकते, ऐसा करो ना तो 4-5 तक खुद हो ना बैठा तो 1 घंटे बाद तो हमको सुनाए करेंगे और फिर उसके बाद में तुम्हारी समझ में आ जाए तो तुम माना आने का। तुम्हें क्या काम करते हो? पहले 50 रुपये, पहले तो 35 मिलते थे, 50 रुपये। हमने कहा ठीक है, करे कोई पैसा नहीं बचता था। तो हमने कहा एक काम करो कि दफ्तर में ईमानदारी से रखने काम करना। खड़ा हो गया उससे प्राप्ति। अगर हमसे ईमानदारी में रखती हो सकती है, हम नहीं, हम अगर ईमानदारी में रखते रहेंगे तो हमारे हम दबा कौन से जाएंगे? देखा वही तो बात कह रहा तो बोले पर बात वैसा क्या मतलब है कि तुम मर पाता तो 10 दिन 15 दिन तो आने लगा और रोज बैठे, रोज तुमने आकर के 1 महीना हो गया। तो हमने भाई तेरी इतनी कहते हैं ठीक हो गए, मैं क्या कर सकता ठीक हो और तू चले मेरे ठीक हो गया। तो मेरे खर्चा तो कुछ नहीं, मुझे देख के सत्संग करता था। आप तो क्या कर सकते हैं? हम ईमानदारी कर सकते हैं, आप ईमानदारी में रखते काम हम किसी से कुछ देंगे नहीं। जब हमारा पैसा बच गया और हमारा बजट दबा के हमारी स्त्री को ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा सोचा। अगला देखो आदमी बैठे 50 आदमी बैठे क्या कर रहे हैं? कह रहे ये मन कर रहे वो भजन कर रहे हैं और भगवान के पाने का भजन करें तो भजन करेगा। हमसे नहीं होगा, बड़ा चिल्लाया, खड़ा हो गया और वहां तक क्या है? अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो फिर बीमारी लग जाएगी तो तेरे बच्चे को, तेरी घरवाली को, और तू फिर चिल्लाएगा करके इसकी बात सुन रहे तो अब ये कुछ और मुझे कहता नहीं आप मुझे बात जैसे तुझको फायदा हो गया ऐसे ही तुझको इसमें फायदा हो जाए। वो आने लगा तो फिर देखो तो देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। तो 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर यदि बैठ करके उठे और वो प्रणाम कर रहे जो जहाँ काम करता रोज आए। अब अपने काम में देखो आप उसको रास्ता बताया तो बजट करने लगा उसके साथ। जब बजट करने लगा उसको मिलने लगा तो आनंद आने लगा, बड़ा आनंद करने लगा। तो सोचने लगा इस सुबह से अंधेरे में उठता हूँ दफ्तर जाता हूँ 8 दिन है और वहाँ पहुँच करके तक काम करता हूँ और रात को 9 बजे 8-9 बजे छुट्टी होती है तो मैं रात को 11 बजे पहुँचता हूँ। तो ऐसा महाराज जी से पूछने कि पैसे की बचत हो गई है और हमको बजट करने का समय नहीं होता है तो हम देश दिखाई के देगा। पहले तो ईमानदारी में रस्ते नहीं रहता था और पहले देखा तो लोग कहेंगे इतनी जरूर दिया पैसे दिए लोगों से ठगा है और पैसे बचाने जो कहेंगे तो कहते रहेंगे तो सुने। अब देखिए उसको बर्दाश्त की मात्रा में कि जो भी कहेंगे पैसे करेंगे लेकिन दिए नहीं छोड़ सकते। तो गया दुकान को अकेले कितने की साइकिल लेके 55 रुपये मैं 50 कर ले जाओ मुझे आया आप सुबह से तू जाए और वहाँ से पूरा और बच्चों की सेवा करे और मुझे समझाएगा। तो लोग कह लगे देखो कि कितना बदमान और लोगों से पैसे इकट्ठे करके जिसको चाहिए पैदल आता जा तो कोई किसी की साइकिल या कोई किसी की और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे को देख करके इतनी उनको घृणा होती है और इतनी जलन होती है कि वो सब नहीं रहता होता। तो पूछा कुछ कह रहे थे चोर है
मात्र नेता बैठा ये ऐसे ही कहेंगे, उसको अपना काम करेंगे, कहेंगे ठीक है, वो ठीक है, संगति को तो भेजे तो ये देखिए, आप इसको पूछिए तो भाई बाबा जी के साथ क्यों चल रहे थे, कोई सोना चाहती या तुमको कोई मिले के महाराज या तुमको कुछ और क्या देते हैं, ये बताएगा, ये बता देगा। हम पे क्या पूछते हैं तो आप पूछेंगे, हम तो देने के लिए आपको भी आएंगे, आप लेना चाहेंगे लेकिन आप इसलिए हम मेरे हम ईमानदारी करते ईमानदारी करते तेरा है क्या, यहाँ तेरा कुछ नहीं है, तो ये जितना भी मेहनत कर रहा है, सब सामान घर बनाया, सब सामान इकट्ठा किया, सोना चांदी तेरा कोई कुछ नहीं। जब तेरा यही मकान नहीं है तो ये कैसे ही खाली हुआ, जीवात्मा चेतन को निकाल के लगी है और वो सामान बेकार मिट्टी घटती दी तो तेरे काम आया नहीं, तो किसी का काम आने वाली चीज नहीं हो तो मिट्टी है, जब शरीर पैदा करने वाला मिट्टी है, यही मिट्टी हो गया, क्योंकि मिट्टी पहले तो कुछ थोड़ा सा नहीं जीवात्मा, उसमें तो रूह है नहीं है, जब उनके खड़ा हो जाएगा और चल देगा। तो आप काम करो, किसी का तो दफ्तर पर काम करो और जो कुछ भी ले आओ उससे शरीर की रक्षा करें। ये सब सामान उसने इसलिए दिया है कि इसकी मदद मस्ती करो और इसको दिलों में रखना, ताकि इसमें जीवात्मा रखिए तो नहीं हो जाएगा, इबादत हो जाएगी। तुम्हारी इबादत आपने मतलब ये है कि ये सब चेतन का मदद करो तो जल्दी काम हो जाएगा, तो इसकी मदद पट्टी करते रहो और मदद पट्टी करने के लिए समझा हम देंगे 7 घंटे दर्शन में देंगे और 6 घंटे सोने में देंगे और इतना सम्मान में देंगे, इतना हम खेती में देंगे, इतना मजदूरी में और इतनी हम सेवा करेंगे और तो हमको चाहिए आपके रूप, तो ये सब तुमको मिल जाएगा। आप मत करो क्योंकि जहाँ समय जाता है वो काम मिले हम आपका खेती के बाद और दफ्तर का मजदूरी का कोई समय खराब नहीं करेंगे और न बच्चों की सेवा बेकार समय उसको आप काम में लेंगे और उसकी बात के सामने उसमें तुमको 2 घंटे समय लेंगे, पहले तो 1 ही घंटे, जब लोगों को कुछ मिलने लगेगा काम करने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा करके 2 घंटे क्या तुम्हारा नुकसान होगा। अब मेरी ये प्रार्थना है, आप तो पढ़े लिखे हो, हम आपकी बड़ी इज्जत करते सब इंसान हो, आप और समझदार हो, हम ये बताना चाहते हैं कि आपको कुछ न कुछ पहचान होना चाहिए, ये आपकी उम्मीद है। ये सबसे कहा जाए कि आप ऐसे उसी को निकाल दीजिए, तो आपने उसी को निकाल दिया, तो हमने इससे कहा कि जाओ जितने भी जिन्होंने उनके ऊपर निकाले उनकी काट, तो बोले आपकी काट दीजिए, बताइए आपको पीड़ा नहीं हो, पीड़ा नहीं होगी, अरे दर्द नहीं होगा, जोर से बोलो दर्द नहीं होगा, होगा तो दर्द आपको त्यौहार को जब आपको पता चला कि हमारी उंगली कट गई तो कितनी बीच के कितना दर्द होता है, तो आपको तो जानना चाहिए कि यही जीवन, यही तुम्हारा मन, जो तुम्हारे आदि शरीर में, यही तुम्हारे प्राण, यही तुम्हारा चित्त है, ये सब चीज यही है जो तुम्हारे पास है। उधर एहसास हुआ, उसने एहसास किया और चलते उधर फैसला किया, जाओ ये लड़का है, लड़की है, ये राजा है, राजा का लड़का है, ये खेत है, साहूकार है, काश्तकार है, मजदूर है, जाओ इसको निकाल के वो उसमें जाके मुर्गे में, बकरे में, शेर में, हाथी में, बिच्छू में, मगरमच्छ में, उसमें खरगोश में, उसमें भेड़िए में और गधे में और भैंस में और गाय में उनको जाकर तो यही जीवात्मा, यही मानव, यही चित्त है, यही बुद्धि है, ये सब कुछ यही है। तो इसी में से निकाल उसमें बंद कर दिया, मनुष्य से ही होता है, उस पशुपक्षियों की योनि में किसी से ही जीवात्मा निकाल बनती है और आपने उनका प्रेम किसी स्थान काट दिया, किसी के आपने खबर काट दी, तो ये बताइए उनको दर्द नहीं होगा, बोल दौड़ते
तो आपको आपको दया मान आपके लिए तो सत्शास्त्रों में कहा है कि जीवों को दया करना, तेरी किताबों में कहा है कि प्रेम करना। आपको कोई रहम करना चाहिए, समूह पर जरूरत हुई वही तुम्हारा बच्चा है तो क्या आप बच्चे की काम काट दी, वही तुम्हारी स्त्री है वो प्रकार काट दिया, वही तुम्हारी और तुम्हारा पिता है तो तुमने उसका कमर काट दी। तेरे मतलब ये है तुमको इतना क्या नहीं हुआ, ये हम क्या कर रहे हैं, कितना बड़ा अपराध, हिंसा में कितना बड़ा अपराध है। तो बताइए वो फैसला करेगा तो कितनी कठोर सजा देगा। हम आपसे बताना चाहते हैं इंसान आप में रहम है, आपको है। तो जैसे आप मतलब ये है कि गर्मी बढ़ सकता है, भूख प्यास से तुमको दर्द होता है तो कह नहीं सकते हैं और आप कैसे बस इतना ही। अगर उनको 500 तक पूरे मिल जाए, जैसे आपको 500 पूरे मिल जाए, पूरे नहीं मिल जाए तो बोलने लगेंगे, बातचीत करने लगेगा आपसे और आपसे कहने लगेंगे। लेकिन उनको एक तत्व कम है, किसी में 2 तत्व कम है, किसी में 3 तत्व है। इस तरह से अगर मनुष्य शरीर में एक तत्व कम कर दिया जाए आकाश का तो बुद्धि कोई काम नहीं करेगा, नंगा करेगा, जो चाहेगा तो खाएगा, मेरा खाएगा, उसको कुछ दिखता है क्या चीज। कितने दवा कराते हो आप उस पागल की, लेकिन जब तक वो तत्व पूरा नहीं हो जाएगा समान, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश जब तक पूरे समान हो जाते हैं तब तक बुद्धि नहीं काम करती। अब वो तत्व अगर समान पूरा हो जाए आकाश तक तो बुद्धि काम करेगी तो अच्छा हो जाए। असली बात ये भोगियों नहीं है, ये है कर्म। उसमें जो कुछ भी दंड मिलेगा सब भोगा जाए, कर्जा उसको किया जाए, मिलेगा। उसके देश का ही कानून है कि मेरा कर्जा पाप का बिना पर ब्याज लगेगा और वो सब आपको आना करता। तो इतना आपने यहाँ लाभ रखा है, जैसे पहाड़ एक टुकड़ा उतारेगा आप तो कुछ उतार नहीं सकते, कितने जो बीत जाए कितने कल बीत जाए, ये बोझों को आपके जैसे उतारोगे। वो तो जब कोई महात्मा मिलेगा और योग रूपी ज्ञान रूपी जब अग्नि जलाएगा तो उसमें दफन करेगा। जब तक वो महात्मा होकर जी मिलेगा तो ये कर जाएगा काल का देश, ये ध्यान दे। तो तुम्हारा वहाँ तो कोई सजा है नहीं और वहाँ कोई जलता मरता नहीं, कोई न दफ्तर है न दुकान है न खेती है न खाना है न पीना है न कोई बाल और बच्चे, वहाँ तो जीवात में आ जाएगा। अपने देश में स्वतंत्र रहते हो तो आसान पर है, ये एहसान करते हैं। बात को उसने ये रखा था कि हम तुमको ऐसी यूनी देंगे कि यहीं से तुम सीधे अपने देश को चले जाओ, इंसान जाना। तो आपने तो इसमें कभी ये सोचा ही नहीं, कभी जरूर अपने घर जाएंगे अपने काली के पास, काली देश में चक्कर काट यही के काम करते हो तो यही आपको बंद करना तो क्या फायदा है। आप लोगों से अपील है हमारी कि आप सबके सब पता है जिसने मोटे महीन अनाज है और जिसने सब्जियां दूसरे जिले पड़ो और ये तो जिसमें 12 होगा ये बहुत से लोग बच्चा उठा ले जाते हैं छोटा सा